पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बद से बदतरीन होती हुई कारकर्दगी के बाद शाहीन अफरीदी को लाने वाले भी अब पछता रहे हैं और मोहम्मद हफीज़ भी शदीद दबाव में है। और जो पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आगे पाकिस्तान की हालत क्या होने लगी है। और यहाँ पर शाहीन अफरीदी अपने ससुर से भी बदतरीन कैप्टन साबित हुए हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की T20 तारीख के नाकाम तरीन कप्तान तो थे ही थे, अब शाहीन अफरीदी ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है और अब तक उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने एक मैच भी नहीं जीता। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि शाहीन अफरीदी जिन्हें एक जहर मिजाज कैप्टन के तौर पर सामने लाया गया था कि ये इस तरह बॉलिंग कराते हैं, अटैक कराते हैं, हरीफ बैट्समैनों को रन्स नहीं करने देते, तो इनकी कप्तानी में अब तक खेले जाने वाले 3 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ 10.73 के मजमूई इकनॉमी रेट के साथ रन्स बने हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी कप्तान के अंडर बनने वाले सबसे बड़ा रन रेट है। पाकिस्तान का कोई भी दूसरा ऐसा कप्तान नहीं है जिसके कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ 8 रन फी ओवर के रन रेट के साथ रन्स बने हों। लेकिन शाहीन अफरीदी, जिसे एक जहर मिजाज और हरीफ टीम पर चढ़ दौड़ने वाला कप्तान कहा जाता है, वो दर हकीकत एक T20 लीग है। T20 लीग में और इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना बड़ा फ़र्क है ये अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया होगा। और यही बात मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसकी मिसाल शर्जील खान थे, हैदर अली थे और आसिफ अली, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि T20 लीग्स के तो चैंपियन कहलाते हैं लेकिन पाकिस्तान टीम में आकर फेल हो जाते थे, क्योंकि हरीफ टीमें फिर होमवर्क करती हैं आपके खिलाफ यहाँ पर, और T20 लीग्स में इतना टाइम नहीं होता, तो ये चीज़ें होती हैं और यही बड़ा फ़र्क साबित होता है। और अब जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जा रही है, जदीद क्रिकेट या मॉडर्न क्रिकेट खेलने का जो राग अलाप रहे थे, उनको मैंने यही कहा था कि हर टीम का एक अपना माहौल होता है, हर टीम की अपना एक कंपोजिशन होती है। अब देख लें कि पाकिस्तान की टीम 12 ओवर में अपनी तमाम टॉप विकेटें गंवा देती है और आखिरी जो बैटिंग जोड़ी होती है वो क्रीज़ पर होती है। पहले ये होता था कि बाबर आजम और रिजवान कदरे स्लो ज़रूर खेलते थे लेकिन वो कसर पूरी कर लेते थे। अगर पावर प्ले में फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ने 40 से 50 रन किए हैं तो 10 ओवर्स के करीब जाकर पाकिस्तान के 80-90 रन हो जाया करते थे और पाकिस्तान की तमाम विकेटें पड़ी होती थी, जिसके बाद पाकिस्तान टीम किसी हद तक कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 12 ओवर में हमारी आखिरी जोड़ी क्रीज़ पर होती है, रन लगभग वही होते हैं। थोड़ा स्ट्राइक रेट बेहतर ज़रूर हुआ है सबका, लेकिन ओवरऑल एवरेज बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी है। ये तो दुआ करें कि बाबर आजम ने लगातार तीसरे मैच में 50 कर ली है, वरना पाकिस्तान टीम तो लगभग 120-130 पर आउट हो जाते, तो जो सूरत हाल बन रही है। तो इसके मुताबिक अब लग ऐसे रहा है कि शाहीन अफरीदी के ऊपर भी बड़ा प्रेशर आ जाएगा और मोहम्मद हफीज़, जो कि ख़ुद को प्रोफेसर समझते हैं और ख़ुद को क्रिकेट का तमाम तर जो मसाइल हैं उनका सोल्यूशन अपने पास समझते हैं, अब उनको भी समझ आ रही होगी कि कितनी जो गलत फैसले किए हैं। ये महज 1 से 2 रिपोर्टर्स जो हैं वो उन्होंने कान भरे हैं ज़का अशरफ के, और ज़का अशरफ इतना छोटा बंदा है कि एक ऐसे सहाफ़ी जो कि ब्लैक मेलर्स भी हैं, उन सहाफ़ियों के हाथों खेल रहे हैं। जो वो कह रहे थे कि बाबर को हटाओ, रिजवान को कैप्टन नहीं बनने देना, ये वो कर देगा वो कर देगा, तो अब क्या हो रहा है? अब जो आप अपना टैलेंट उनके कहने पर लेकर आए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है? आज आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जब डबल रन्स ले लेते थे वो क्रीज़ पर पहुंच जाते थे दूसरा रन लेकर मुकम्मल करके, लेकिन हमारे विकेट कीपर आज़म खान नहीं पहुंच पाते थे विकेट तक। तो ये हमारा आलम है। तो जब हमारी ऐसे फिटनेस के साथ हम प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे मैच इसलिए कि हमारे ग्रुप के खिलाड़ी हैं, तो फिर इस तरह के फिर मामलात नहीं चलते, ये चीज़ें जल्द एक्सपोज हो जाती हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि सम टाइम किस्मत भी आपके उस टाइम साथ देती है जब आपकी नीयत अच्छी हो। वर्ल्ड कप 2023 में जो प्रोपेगेंडा किया गया टूर्नामेंट के दौरान ही बाबर आजम को हटाने की बातें सामने आई, उनकी वीडियो जो व्हाट्सअप चैट्स थी वो लीक की गई, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया और बार बार कहा गया कि वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी चेंज होगी। तो टूर्नामेंट के दौरान ही ये किया गया, तो ये नीयत बद थी और कुछ खिलाड़ियों ने हो सकता है कि अंडर परफॉर्म भी किया हो, जानबूझकर अच्छा ना खेले हों। तो फिर उसका जब नीयत ऐसी होती है, तो जब कैप्टनसी हासिल कर भी ली थी शाहीन अफरीदी ने, तो फिर ज़ाहिर है कि नतीजे इस तरह के आने थे। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो कंपटीशन हो रही है उसमें लग नहीं रहा कि पाकिस्तान टीम इस तरह अब दोबारा फतह के ट्रैक पर आ सकेगी। इसके लिए एक तो ये कि हारिस रऊफ़, उसके हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिफा किया शाहीन अफरीदी ने।
उनका ये कहना था कि वो हमारे लीडिंग बॉलर हैं, होंगे, लाजमी सी बात है, लेकिन हकीकत ये भी है कि शाहीन अफरीदी की जो कैप्टनसी है वो शायद उतना उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कैप्टनसी में मसला है, वो अपने बॉलर्स को, अपने प्लेयर्स को सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वरना ये तो हकीकत है कि अब आप देख लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो 10 T20 कैप्टन्स हैं, 226 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 2 बार 210 रन बने उनके खिलाफ, और शाहीन अफरीदी की क़यादत में सिर्फ 3 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ इतने बन गए हैं। 2 बार पाकिस्तान के खिलाफ 210 से ज़्यादा रन बने, और पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे रन बने हैं, जो सबसे बड़े टोटल्स बने हैं, वो अभी इन 3 मैचों में बने हैं। तो एक तो ये इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और कैप्टनसी में सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो कैप्टनसी का है। अगर हम बात करें हारिस रऊफ़ की, वो वाकई पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। 49 विकेट हासिल की हैं आखिरी 2 सालों में, और रन्स भी सबसे ज़्यादा दिए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि वो विकेटें भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ है उन्हें यूज़ करने का तरीका क्या है। उन्हें यूज़ करना, अब अगर आप बार बार उन्हें पावर प्ले में ले आएंगे और बार बार आप टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करेंगे बैटिंग पिचेस पर, तो फिर इस तरह के नतीजा आना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इम्कान ना हो। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि कैप्टनसी जो है मेन इशू बन के रह गया है पाकिस्तान के लिए। और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि कप्तानी तो बढ़ गई, और आज यही कोशिश राशिद लतीफ़ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने यही कहा कि कप्तानी तो बढ़ गई, और अब ये ट्रेंड करने लगा है। क्योंकि जब दूसरे मैच के बाद मैंने शाहीन अफरीदी की कप्तानी के हवाले से बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर इतराज़ किया था कि जी अभी तो सिर्फ दूसरा मैच है, अभी आप क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपका जो माइंडसेट होता है वो पढ़ना होता है। माइंडसेट ये है कि आपको अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ये जो पिच है इस पर टॉस अगर हम जीत गए हैं तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग। और ये तो ऐसा हो गया कि टॉस हम जीतने नहीं दे रहे, वो मैच हमें जीतने नहीं दे रहे। तो अगर ये मुकाबला करना है तो कर लें। अगर आपने ज़िद पकड़नी है अपनी कि मैंने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ही करनी है और मैंने हारिस रऊफ़ को लाजमी पावर प्ले ही में बॉलिंग देनी है, तो फिर करते रहें, अपनी ज़िद करें। तो ये चीज़ें साफ़ लग रही हैं कि ये पाकिस्तान जो शाहीन अफरीदी की जहनीत लग रही है, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान टीम को इस दबाव से निकाल पाएंगे या पाकिस्तान टीम को फतह के ट्रैक पर वापस ला सकेंगे। क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट का जो राग अलापा जा रहा था, उसमें मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि स्ट्राइक रेट बेहतर हो, रिजवान का भी, बाबर आजम का भी, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि पाकिस्तान विकेटें गंवाए। क्योंकि विकेटें जब पाकिस्तान टीम गंवाती है तो पाकिस्तान टीम का हाल वही होता है जो कि अब हमें देखने में आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा होता आ रहा है कि माजी में खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली या इस तरह के और प्लेयर्स थे जिनके ऊपर बहुत टाइम लगाया गया, लेकिन वो मिडल ऑर्डर में सेट नहीं हो रहे थे। और अब भी आज़म खान को दोबारा लाया गया और उसने पहला छक्का लगाया अल्लाह अल्लाह करके इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में। तो उनकी नाकामी भी तवील हो रही है। इफ्तिखार अहमद भी वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो कि एक मैच फिनिशर का उनके पास किरदार है। तो फिर क्या होता है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर होते हैं उनको रन्स करने होते हैं। और जैसा कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो में कहा था कि दुनिया में जितनी 2018 से लेकर अब तक जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनमें अपनी टीम के मजमूई रन्स का सबसे बड़ा हिस्सा बाबर आजम ने बनाया है, जो कि 20% से भी ज़्यादा है। तो फिर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक खिलाड़ी अगर आपको रन्स करके दे रहा है, तो अब हम उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे जी रन स्लो हो रहे हैं, अब तो वो रन तेज़ कर रहा है, तो अब बाकी को क्या करेंगे। ज़ाहिर है कि हर मैच में तो वो इस तरह नहीं लेके जा सकता, लेकिन एक टीम की जिम्मेदारी लेनी होती है, टीम की इनिंग्स को आगे लेने की जिम्मेदारी लेनी होती है। वो रिजवान और बाबर आजम ले रहे थे। अब सैम अयूब क्या कर रहे हैं, वो अगर इस तरह मज़ीद नाकाम होंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर फ़खर ज़मान के हवाले से बात करते हैं तो फ़खर ज़मान की कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। और अगर पाकिस्तान को फतह के ट्रैक पर कोई चीज़ लेके आ रही थी तो वो ओपनिंग जोड़ी का तसलसल था, जो कि अब टूट चुकी है और तोड़ दी गई है हफीज़ के कहने पर, वहाब रियाज की ख्वाहिश पर या फिर शाहीन अफरीदी की ख्वाहिश पर। अब पाकिस्तान टीम के लिए मेरे ख्याल में आखिरी हाल यही आएगा कि एक बार फिर रिवर्स गियर लगेगा, कप्तानी भी शायद शाहीन अफरीदी से जाने चली जाएगी और एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी रिजवान और बाबर आजम एक बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं।